हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का स्टेट है हमारा मेघालय। मेघालय स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से यार देखो, ऑन एन एवरेज हमारे 100 120 लोग वीडियो देखते हो, कम से कम एक लाइक तो कर दो। लाइक दबाने में भी कुछ हो रहा है क्या? ऐसे में पता चलता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो उसको अप्रिसिएट दो, है ना। इतना कंटेंट ढूंढने में और ले आने में समय लग जाता है कभी। इतना आसानी से आप लोगों को मिल जा रहा है यूट्यूब पे, अब कभी खुद से करके देखिएगा कितना टाइम मिलता है। ठीक है। और जब बोलता हूँ कि कुछ चीज़ों को कमेंट करो, तो कमेंट करके भी बताओ, है ना। क्या यहाँ मैं टाइम पास कर तो नहीं रहा हूँ आप लोगों के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ। रील्स उठा के देखोगे तो रील्स में रॉयल एंट्री में आप लोगों को आराम से 1 1 मिलियन लाइक्स मिल जाएंगे, या फिर जो भी मिल जाएगा। वो लाइक्स मेरे को वैसे ही नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कमेंट करो, जो चीज़ पूछ रहा हूँ उसको तो एटलीस्ट कमेंट करो। 50 50 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने में, कंटेंट तैयार करने में समय लगता है। यही चीज़ मैं यदि किसी और को, यदि यही चीज़ मैं पेड बैच में करवाता तो आपको अहमियत पता चल जाती। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ चीज़ जब करवाता हूँ तो करो साथ पे, एक्टिव रिकॉल करवा रहा हूँ तो एक्टिव रिकॉल करो साथ पे। ठीक है, एक पेजेस लेके जब बोलता हूँ तो वो चीज़ करो, अदरवाइज मैं ये सीरीज़ बंद भी कर दूंगा। मैं सच में, यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं बंद कर दूंगा। आप फिर करते रहिएगा गूगल से सर्च कर करके, है ना। मेरे पास बना हुआ है कंटेंट, जिसे मैं जिन लोगों को मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़वा ही दूंगा बाद में भी। इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ मिल रही है तो उसके रिस्पेक्ट करो, है ना। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले मेघालय। तो मेघालय में देखेंगे दो नेशनल पार्क है, एक तो है आपका नोकरेक और एक है बालफक्रम। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? एक नोकरेक हो गया और एक हो गया बालफक्रम नेशनल पार्क। हम लोग एक्टिव रिकॉल के साथ करेंगे। हम रिकॉल मतलब यहीं पे याद हो जाएगा, इस तरीके से करो लेक्चर देखते देखते, ताकि हर एक चीज आपको समझ भी आए अच्छे से। तो नोकरेक नेशनल पार्क में सबसे पहले देखेंगे कौन सी रिवर यहाँ से जा रही है। तो यहाँ से जा रही है शिमसेंग रिवर, है ना, जिसे और एक किसी नाम से जाना जाता है, सोमेश्वरी रिवर के नाम से जाना जाता है ना। जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है आपके बांग्लादेश से ओरिजिनेट होती है। तो याद रखना, सोमेश्वरी रिवर आ जाए या फिर सिमसांग रिवर आ जाए कि कौन से नेशनल पार्क के पास है, तो ये आ जाएगा नोकरेक नेशनल पार्क के पास में। क्लियर। अब इसी के देखते हैं अपन, यही एक ट्यूरा पीक करके है ना, ट्यूरा पीक करके, ये आपका ट्यूरा पीक है जो किसके पास है? नोकरेक नेशनल पार्क के पास है ना। और वेस्ट एक मतलब यही ट्यूरा पीक की बात करते हैं तो मतलब ये है आपके वेस्ट गारो हिल्स, जैसे अपन ने देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स, उसके आसपास है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। मैंने ये वैसे आरआरसी वालों को करवाया था ये। ये हो गया आप लोगों का मैप। अब जैसे ये देखो देखो, ये हो गया गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। ये सब मेघालय वाली आ जाएंगे ना। गारो हो गई, खासी हो गई, जयंती होती है। इनका क्रम भी याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो पहले गारो आ रही, फिर खासी आ रही, फिर जयंती आ रही है आपकी। ठीक है, तो हम इस गारो की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है इन लोगों को, गारो की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नोकरेक। तो ये सारी चीज़ मैंने आरआरसी वालों को अच्छे से डिटेल में करवाया था। तो वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ चीज़ करवा रहा हूँ तो अच्छे से कर लो, अदरवाइज मैंने करवा चुका ये सारी चीज़ जिन लोगों को मुझे करवाना है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये नौकरी एक रेंज में आ रही है, जो कि पार्ट है किसका? गारो हिल्स का। हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, किसका पार्ट है? गारो हिल्स का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, और एक चीज क्या याद रखना कि जो नौकरी नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसके लिए? बर्ड एरिया के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्ड की नेस्टिंग वगैरह होती है, नेस्टिंग वगैरह होता है। तो याद रखना कि बर्ड एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फौना, मेजर फौना कौन कौन सा पाया जाएगा। तो यहाँ पाया जाएगा रेड पांडा, स्टम्प टिल्ड मकाऊ हो गया, होल्लुक, गिब्बन वगैरह होगा ना। तो रेड पांडा आप लोगों ने देखे होंगे, उस समय भी मैंने बताया था, बहुत सारे नेशनल पार्कों में दिखाई दे रहा है। मकाऊ हो गया, होल्लुक, गिब्बन वगैरह यहीं पे आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने, है ना, देखो हम तुरंत जैसे एक एक नेशनल पार्क कंप्लीट कर रहे हैं, तुरंत अपन रिवीजन भी करते जाते हैं ताकि हमको वहीं पे याद हो जाए। तो हम लोगों ने भी देखे मेघालय में नौकरेक नेशनल पार्क। तो अब नौकरेक नेशनल पार्क देखे तो हम लोगों ने कौन से रिवर देखे? सबसे पहले रिवर देख रहे हैं तो सिमसंग रिवर हो गई। अब सिमसंग रिवर देखते हैं, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वरी रिवर के नाम से जाना जाता है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये हो रही है बांग्ला देश से ओरिजिनेट होती है। क्लियर। हम बात करते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है या फिर किसके पास है। तो ये ट्यूरा पीक के पास है। ट्यूरा पीक हो गया। ठीक है, जो कि गारो हिल्स का पार्ट है। गारो हिल्स का पार्ट है। अब जब हम नौकरी की बात करते हैं तो यहाँ की हाईएस्ट रेंज, मतलब यहीं पे देखते हैं गारो हिल्स की बात। तो गारो हिल्स में ये जो नौकरी रेंजेस आती है, नौकरी रेंज हो गई। फिर हमने यहीं पे देखे थे नौकरी के बारे में, थे इंपॉर्टेंट एरिया है, बर्ड एरिया है ना। यहाँ मैंने नेस्टिंग वगैरह करती है, बर्ड एरिया है इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ के फौना की बात करते हैं, मेन मेन फौना देखे थे हम लोगों ने, कौन कौन सा देखे थे? एक तो रेड पांडा देखे थे, रैंड पांडा के बाद हम लोग देखे तो होलो गिम्बन देखे थे, है ना? तो ये सारी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, और टेल्ड मकाऊ वगैरह था यहीं पे, है ना? तो इतनी सारी चीज किसकी हो गई? आपकी नोकरेक की हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं बाल फकरम नेशनल पार्क के। तो बाल फकरम सबसे पहले लोकेशन देख लो इनकी, है ना? ये हो गया नोकरेक और हो गया बाल फकरम। अब एक दो चीज आप लोगों को बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा तो होता नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे टाइगर पाए जा रहे हैं, है ना? तो क्या बताओ, क्या टाइगर यहाँ से घूमते घूमते बाल फकरम में नहीं आ सकता? क्या इसका कॉरिडोर यहाँ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसके कोर एरिया से लेके इसके बफर जोन तक होते हुए यहाँ तक आ सकता है वो। तो इनका रेंज, मतलब जो इनका रेंज होता है ना, यहाँ कोई बर्ड यहाँ पे मिल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे भी मिलेगा, है ना? वो ट्रैवल यहाँ से, क्योंकि बहुत पास है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ 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 नौकरेक हो गया और यहाँ बाल फकरम हो गया, तो यहाँ पे तो मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे एक अलग स्पीसीज बन जाती है और यहाँ पे अलग स्पीसीज आएगी, फौना अलग अलग चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन कोई भी नेशनल पार्क जब एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो जो फौना होते हैं, है ना, या फिर एवियर फौना होते हैं, बर्ड्स वगैरह हो गए जो भी, वो पास पास हो जाते हैं ना इसके। देखो जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, तो देखो यहीं पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीजू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी याद रखना, सीजू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? बाल फकरम नेशनल पार्क में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है? तो सिमसंग रिवर जा रही है वहीं से। सिमसंग और एक नाम क्या देखे थे हम लोगों ने? सोमेश्वरी, जैसे सोमेश्वरी रिवर का नाम जा जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? होती है बांग्लादेश से ओरिजिनेट होती है। क्लियर? अब ये देखते हैं कहाँ के लोकेशन है, तो गारो हिल्स के साउथ में। जैसे कि वेट अ मिनट, है ना, ये हो गया गारो हिल्स। इस गारो हिल्स के ये साउथ में क्या पाया जाएगा आप लोगों के? बालफकरम नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया गारो, तो गारो को ये हो गया साउथ में। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं किसके क्लोज है ये। तो किसके क्लोज है ये? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के। स्वाभाविक बात है, ये आप लोगों का इंडिया हो गया, और ये मतलब अपना इंडिया हो गया, और यहाँ से हो गया आप लोगों का बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के ये बॉर्डर पे पड़ जाता है कौन सा? बालफकरम नेशनल पार्क, है ना? तो देखो बालफकरम का मतलब क्या होता है? बालफकरम का मतलब क्या हो जाता है? लैंड ऑफ द इटरनल विंड के नाम से जाना जाता है। बालफकरम का जो मतलब होता है वो कहता है लैंड ऑफ द इटरनल विंड। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में रहा इस साल, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या याद रखना है ना? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट दो जो इंडिया में पाए जाते हैं, देखो होते तो तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से जो इंडिया में पाए जाते हैं, है ना? इसको शॉर्टकट में कहते हैं ड्रोशेरा करके, और एक नेपथेंसिया, और एक हो गया लेंटी बुलाराइसिया, है ना? प्रोनाउंसिएशन में देखो दिक्कत हो सकती है, बट याद रखना ड्रोशेरिया, नेपेंथिया और एक लेंटी बुलरासिया, है ना? लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो दो स्पीसीज है जो बाल पकड़ में पाई जाती है, वो गई पिचर प्लांट और एक हो गया ड्रोसीरा। इनको तो अच्छे से रट लेना, रट के घोट के पी लेना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डाउन टू अर्थ में आपको इतने बार दिखाई देगा, और द हिंदू में इतने बार सुनाई देगा, क्योंकि ये केवल क्या कहते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस मतलब कीट भक्षी, कीट भक्षी पौधे हैं जो केवल बालपक्रम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से कर लेना। अब ये होते क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो ये पौधे के कीटों को फंसाने, मतलब ट्रैप करने में माहिर होते हैं ना, जो कीटों को, जैसे मान लो उम, ये आप लोगों का प्लांट हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ से जो कीट आ रहा है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इनसे क्या किस नाम से जाना जाता है? कीड़भक्षी पौधों के नाम से जाना जाता है, मतलब इंसेक्टिवोरस के नाम से जाना जाता है। वे अपने पोषण के तरीके से सामान्य पौधे से बहुत अलग होते हैं, हालांकि वे कभी भी मनुष्य या बड़े जानवरों को शिकार नहीं करते। स्वाभाविक बात है, ये पौधे हो जाते हैं, ये क्यों शिकार करेंगे? ऑलरेडी छोटे हैं, उनका शिकार नहीं करेंगे। तो याद रखना, ये इंसेक्टिवोरस दो बताया था, ड्रोशेरा करके, और एक आपका पिचर प्लांट हो गया ना। इन दोनों को अच्छे से रट के घोट के पी लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत काम की चीज है ये। अब देखते हैं कि मेजर फौना कौन सा पाया जाएगा। तो यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो, है ना, वाइल्ड वाटर बफेलो, और एक हो गया रेड पांडा। अच्छा मुझे आप कमेंट करके बताइए बिग फाइव में कौन कौन आते हैं ना, बिग फाइव में। और जो इंडिया में 7 स्पीसीज कैट पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? दोनों चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जब बोलता हूँ कमेंट करने तो कमेंट कर लो, है ना? कोई आप लोगों का नुकसान नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखे कौन सा? बाल पकड़म, बाल फकरम नेशनल पार्क। ये कहाँ पे जाता है? मेघालय में जा रहा है। ठीक, कौन सी रिवर हो गई? सिमसंग रिवर हो गई। सिमसंग को किस नाम से जाना जाता है? और एक सोमेश्वरी, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बांग्लादेश से, है ना? इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि एक प्लांट पाया जाता है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें तीन नाम बताया था आप लोगों को। एक तो ड्रोशेर हो गया, प्लैंथिया हो गया, और एक आप लोगों का कौन सा था यार? और एक तो इतने बड़े नाम होते हैं ना, हाँ, लेंटिब्रोराइसिया। लेकिन मैंने बताया था दो के नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उन दो के नाम क्या क्या हो गए आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के? एक तो हो गया पिचर प्लांट,
और एक हो गया ड्रोशेरा। इनका नाम तो याद रख लीजिएगा, पिचर और ड्रोशेरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, बालपक्रम नेशनल पार्क में। अब यहाँ देखिए वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ पे पाया जाता है, और रेड पांडा। क्लियर? गारो हिल्स के साउथ में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो नेशनल पार्क, कहाँ कहाँ के, एक तो हो गए आप लोगों के मेघालय के नोकरेक और बालबक्रम। याद रखना शिजू बर्ड सेंचुरी यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगी। ये देखो पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं पे दिखाएगी, उसके नाम पे रखा गया पिचर प्लांट, है ना। इसलिए तो याद रखना, पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए तो काम हो जाएगा, ये पिचर प्लांट है क्या, ये हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो मैं बताता हूँ कुछ चीज, तो अच्छे से नोट डाउन भी करना इसे, है ना। मैंने अभी टेलीग्राम में वैसे पोस्ट भी किया था, तो बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, उन लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, है ना वो लोग। तो सभी लोगों से है कि आप लोग भी बनाते जाएं। मैंने अभी देखा उन लोगों के नोट्स तो बहुत अच्छे बना रहे हो, शॉर्ट्स में बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, मेघालय के बाद अपन बात कर रहे हैं नागालैंड की। तो पहले नागालैंड में देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है। केवल एक ही नेशनल पार्क आप लोगों को दिखाएगा, इतांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, अब इटांकी नेशनल पार्क में देखते हैं क्या क्या काम की चीजें हैं। तो इटांकी नेशनल पार्क में सबसे पहले रिवर देखिए, कौन सी रिवर जाती है यहाँ पे, रिवर आ जाती है धनसिरी रिवर। अच्छा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। ठीक है, ये कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। क्या कोपिली रिवर यहाँ पे जाती है? हाँ सर आ जाती है। क्या सियांग रिवर भी यहीं पे है? हाँ सर यहीं पे। सियांग रिवर कौन सी नेशनल पार्क याद आ रहा है? याद आ रहा है मुरलिन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज मौलिक नेशनल पार्क याद रखना है, कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो धनसिरी रिवर आ गई कहाँ पे, इतांकी नेशनल पार्क में। कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो ये फुटहिल्स ऑफ पटकाई रेंजेस। अब देखो पटकाई रेंजेस कहाँ पे, जूम कर लेते हैं इसे, ये। ठीक है, ये हो गई आपकी पटकाई, बूम। ये हो गया हमारा नागालैंड, ये देखो ये जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ वहीं पे देखो। और ये हो गई आपकी कौन सी रेंजेस, पटकाई रेंजेस। तो इस पटकाई रेंजेस में आप लोगों को क्या दिखाई देगा, इतांकी नेशनल पार्क, मतलब इसके फुट हिल्स में दिखाई देगा। ठीक है, जो कि पार्ट किसका, ईस्टर्न हिमालय का। तो ये पूरा ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट आ जाता है ये वाला, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं वेस्ट किसके, बराइल रेंज के वेस्ट में देखो, ये हो गई आपकी कौन सी रेंजेस, बराइल रेंज। इसके वेस्ट में जाएगा, है ना, पटकाई बूम ये हो गया, इसके फुट हिल्स हो गया, पटकाई हिल्स के फुट हिल्स। और बराइल रेंज इसके इसके में जाएगा, वेस्ट में जाएगा। ठीक है, ये हो गया वो सारी, ये देखो इतांकी नेशनल पार्क, ये फुट हिल्स हो गए किसके, आपके पटकाई रेंजेस के। और ये हो गया आप लोगों का कौन सा, बराइल रेंजेस। और ये हो गया आपका इतांकी नेशनल पार्क। क्लियर? इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पे हॉर्नबिल पाया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, कई बार मैंने बता भी चुका हूँ। इसके बाद अपन लोग देखो कंटिन्यूस विद धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द असम। असम में जो धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उससे कंटिन्यू लगा हुआ है ये कौन सा नेशनल पार्क, इतांकी नेशनल पार्क, है ना। याद रखना ये भी कि धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कहाँ पे है? असम में है, क्योंकि धनसिरी रिवर हमने पढ़े हैं कि यहाँ से धनसिरी रिवर जाती है। तो वही धनसिरी रिवर जो फॉरेस्ट है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहीं से लगा हुआ है कौन सा आपका, इतांकी नेशनल पार्क। वहाँ जहाँ वहाँ पे इसे कार्बी एंगलोंग के नाम से जाना जाता है, किसे, धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट को, असम में। ठीक है, तो हम लोगों ने इटांकी में क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोगों ने रिवर देखे। तो इस रिवर का क्या नाम था, धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर मैंने बताया तो कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है हम लोगों ने देखे, सबसे धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट, धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कहाँ पे है, असम में आ जाता है। फिर हम लोगों ने देखे इसको किस नाम से जाना जाता है, कार्बी एंगलोंग एल्बम लोग है। ठीक है, अब ये वेस्ट में किसके है, मैंने बताया था ये भी याद करो, वेस्ट किसके, बराइल रेंजेस के। लेकिन फुटहिल्स कौन से हिमालय के हैं, ईस्टर्न हिमालय के। अब ईस्टर्न हिमालय में कौन सा आ जाता है, तो ईस्टर्न हिमालय में आ जाता है आप लोगों का कौन सा, पटकाई रेंजेस, पटकाई रेंजेस। यहाँ पे क्या हॉर्नबिल पाए जाएंगे, जी हाँ सर हॉर्नबिल पाए जाएंगे। लेकिन लेकिन कमेंट करके जरूर बताना, हॉर्नबिल नेस्ट प्रोग्राम ये कहाँ पे चल रहा है, कौन से नेशनल पार्क में। तो याद रखना हॉर्नबिल जनरली आप लोगों को पता होता है नागालैंड में पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रोग्राम चल रहा है वो कौन से नेशनल पार्क में चल रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? इसके बाद अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में हम लोग देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क दिखाई देता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे देखो बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बराइल रेंजेस में है ना, जियालैड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ग्रुप ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, जलाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, है ना, लोकटक लेक है यहीं पे। ठीक है, तो थिंगवाई बर्ड वाइफ मतलब बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जो पहली बर्ड सेंचुरी है वो कौन सी है, थिनुआईगी बर्ड सेंचुरी ना, थाइन्यूगी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
एक तो ऐसे नाम हो जाते हैं ना जो अपन लोग को प्रोनाउंस करने में वो दिक्कत होती है इनको भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कीबुल लामजाओ, मतलब इसी की डिटेलिंग के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखो कौन सा लेक है यहाँ पे, रामसर साइट है जो कि लोकटक लेक है। याद रखना लोकटक लेक आप लोगों को फ्रेश वाटर लेक है ना, ताजा पानी की झील है। तो ये मत रखना खारे पानी की झील, मतलब ब्रैकिश वाटर लेक नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंडिया की ऐसी पहली लेक कौन सी है जो रामसर साइट में इंक्लूड हुई थी, कमेंट करके जरूर बताना यदि जो भी होगी, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड ऑन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, पता ही होगा अच्छा ये बताओ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, चलो छोड़ो इसको, किसी और दिन बाद में बताऊंगा इसके बारे में, है ना। तो याद रखना लोकटक लेक आ रहा है किसमें, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, जो कि 1993 में हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड है कौन सा, लोकटक लेक, जो रामसर साइट्स भी पता है आप लोगों को। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, ये भी याद रखना ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, है ना, ओनली मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा जाएगा, कीबुल लामजो, पता है ये सब छोटी छोटी चीजें, हाँ। और एक कैसे पता ये भी पता ही होगा, जो फ्लोटिंग कर करके, जैसे मतलब फ्लोटिंग कर करके, जैसे मान लो ये रिवर जा रही है, ठीक है, ये फ्लोट करते जा रहा है। अब ये जो यहाँ पे आके जो इसके निक्षेप जमा होंगे, डिकम्पोज्ड जो जमा होंगे प्लांट इसके, है ना, इस मटेरियल को क्या कहते हैं, फ्यूमडिस, फ्यूम डिश। तो याद रखना फ्यूमडिस किसे कहते हैं, डिकम्पोज प्लांट को जो फ्लोटिंग वाले होते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फौना पाए जाएंगे, तो संगाई डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पे डांसिंग डियर पाया जाता है ना। वैसे सांबर डियर कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन हो गया है ना, यूपीएससी के आंसर में कुछ है और पूरे इंटरनेट में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद याद रखना ये संगाई है ना, सांबर नहीं है, ये भी याद रखना, संगाई डांसिंग डियर के नाम से जाता है। मणिपुर एल्स डियर जो कि एंडेजर्ड है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखे, हम लोगों ने देखे क्या देखे, हम लोगों ने देखे इतांकी, इतांगी नेशनल पार्क में हम लोग देखो कौन सा लेक आ रहा है, तो देखिए लोकटक लेक आ रहा है। अब लोकटक लेक जो रामसर साइट्स में है कि नहीं, जी सर है। क्या ये इंक्लूड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, हाँ है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1993। इसके बाद हम लोगों ने देखे क्या देखे, यहाँ पे कौन कौन से फौना पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से फौना पाए जाते थे, मैंने बताया था संगाई, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, इसके बाद हम लोगों ने क्या ही देखे थे, हो गया इतना ही चीज तो देखे थे, ये तो पता ही होगा आप लोगों के, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसके बाद फिर आप लोगों का ये फ्यूमडिस वगैरह क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं मिजोरम के बारे में, मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में आपका कौन सा नेशनल पार्क जाएगा, मुरलिन नेशनल पार्क, है ना। और जैसे कि मैंने जब भी बताया था मौलिंग नेशनल पार्क, याद कर मौलिंग नेशनल पार्क में क्या बताया था मैंने, और एक चीज, अच्छा मेरे को पूरी डिटेलिंग बताओ जरा, मौलिंग नेशनल पार्क में क्या क्या है, कौन सी रिवर जाती है यहाँ से, है ना, हॉर्नबिल, क्या यहीं पे हॉर्नबिल का वो है या फिर नहीं है, हाँ, या फिर क्या पटकाई रेंजेस में पड़ जाता है, पटकाई कहता हूँ सॉरी, आप लोगों का पक्के टाइगर रिजर्व में पड़ जाता है, कहाँ पे पड़ जाता है हॉर्नबिल वाला, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मुरलिन नेशनल पार्क के बारे में। याद रखना मौलिंग हो जाता है आप लोगों का कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, कंफ्यूज मत होना नाम में, मौलिंग हो जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और मुरलिन नेशनल पार्क हो जा रहा है किसमें, मिजोरम में। क्लियर। यहीं पे आपको दम्पा टाइगर रिजर्व देखने मिलेगा, और एक यहाँ पे मिलेगा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, दो मिल गए कौन कौन से, एक तो मुरलिन नेशनल पार्क और एक फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई, ठीक है। तो दम्पा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे, देखो नाम दफा और दम्पा में कंफ्यूज मत हो जाना, मौलिंग और मुरलिन में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, जनरली ये कंफ्यूजन वाले नाम है, एक जैसे मतलब सुनाई देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और एक नीचे अपने को पड़ जाता है पाला लेक, जैसे पलक लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रामसर साइट्स में, तो ये भी इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो इसके डिटेलिंग में देखते हैं, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं किसके बारे में, मुरलिन नेशनल पार्क के बारे में। तो मुरलिन नेशनल पार्क में सबसे पहले देखो कौन कौन सी रिवर जा रही है, तो यहाँ से तियाऊ रिवर, त्युआई रिवर, और एक जा रही है आप लोगों की चंफाई रिवर, कौन कौन सी, तियाऊ, तुयुआई। देखो ये नाम वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भाई ये रिवर भी है करके, कल को एग्जाम में आ गया तो हमको कुछ गारंटी नहीं है, वैसे भी हाथ पैर नहीं है यूपीएससी के, और वो डिसाइड नहीं करता कि हम क्या पूछे, क्या पता क्या न्यूज में आ गई रिवर तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ यार हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा चंफाई रिवर, तो ऐसा करके कुछ याद रहे, इस वजह से अपन लोग इसे अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रखना जो चिन हिल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहती है ये, तो इसे जरूर से याद रखना चिन हिल्स के बारे में, जो कि कहाँ पे जाती है, म्यांमार में, है ना। क्या याद रखना है अपने को, चिन हिल्स सबसे क्लोज किसके है, ये चिन हिल्स के लिए। अब चिन हिल्स कहाँ पे आ रही है, चाइना के पास तो नहीं आ रही है, ऐसे चाइना सोच के मत लगा देना चिन हिल्स, ये आती है म्यांमार के। जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे दो तीन चीज कंफ्यूज वाली थी, एक तो मौलिंग हो गया, और एक मुरलिन हो गया, एक तो नाम दफा हो गया, और एक हो गया दम्पा हो गया, उसी प्रकार चिन हिल्स। क्लियर। तो तियाऊ और तुईवई और एक हो गई चंफाई रिवर, ठीक है।
फिर मीजो हिल्स में आते, मीजो हिल्स को लुसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना अच्छे से। लुसाई हिल्स है ना, और ये किसका पार्ट है, पटकाई रेंजेस का, पटकाई रेंजेस का। अब यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसेज ह्यूम्स फिजेंट करके, मिसेज ह्यूम्स फिजेंट, अच्छे से इसको लिख लेना, घोट लो इसको याद करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है ये। ये कहाँ की बर्ड है, स्टेट बर्ड है, ये है स्टेट बर्ड है मिजोरम की, है ना। और यहीं पे आपको हिल मैना भी दिखाई देंगे। तो मिसेस ह्यूम्स फिजेंट कहाँ पे, कहाँ की स्टेट बर्ड एनिमल है, ये आपकी आ जाती है कहाँ से, मिजोरम की। ठीक है। फिर देखते हैं फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कौन सी रिवर है, कोलोडाइन रिवर, कोलोडाइन रिवर, कोलोडाइन रिवर। देखो, हमें अभी मतलब हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी रिवर देखे थे, हम लोगों ने अभी तक रिवर देखे थे, सबसे पहले हम लोगों ने अभी कौन सा नेशनल पार्क करे, मेघालय में। मेघालय में हम लोगों ने देखे आप लोगों का बालफक्रम, और एक, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर से हम रिवीजन कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर टाइम भी हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा लास्ट में अपन लोग कंक्लूड कर लेंगे। तो याद रखो, फांगपुई ब्लू माउंटेन में कौन सी रिवर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कोलोडाइन रिवर, जो कि किसका पार्ट है, मतलब ब्लू पाउंड, मतलब ब्लू फाउंटेन किसका, ब्लू माउंटेन किसका पार्ट है, तो मीजो हिल्स का है और पटकाई रेंजेस का, जो कि हम लोगों ने भी जस्ट देख ही लिया। ठीक है। और क्या बताया था मैंने, ह्यूम्स मिसिज ह्यूम फिजेंट, ये क्या है, स्टेट बर्ड है कहाँ का, मिजोरम का, है ना। कोलोडाइन रिवर ये हो गई, और वो बताया था तियाऊ और चम्फाई रिवर और तियाऊ करके जैसे कुछ थी ना, हाँ, तियुआई करके, और एक चम्फाई रिवर, तो याद रखना इसको अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे दंपा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो दंपा टाइगर रिजर्व लुसाई हिल्स, जो कि मीजो हिल्स का पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे कलादान रिवर आ रही है। अब कलादान प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, तो याद रखना, कल उसी के आसपास है आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है, दंपा टाइगर रिजर्व, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। तो कलादान में किस किया जा रहा है, दंपा टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड देखने मिलेंगे। क्या ये क्लाउडेड लेपर्ड बिग फाइव में आते हैं या नहीं आते, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है। तो चिन हिल्स देख लिए, उसके बाद रिवर देख लिए, तियाऊ तुआई चंपई, और एक मिसेज ह्यूम्स फिजेंट देख लिए, हिल मैना देखिए, स्टेट बर्ड है, रिवर कोलोडाइन रिवर, और एक कलादान रिवर, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में यार त्रिपुरा, उसके, है ना। तो त्रिपुरा में हम लोग देखते हैं कि एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क दिखाई देगा, और एक दिखाई देगा बाइसन, बाइसन इंडियन गौर, याद आ रहा होगा। और यहीं पे आपको मिला दिखाई देगी रुद्रसागर लेक, है ना। ये देखो, ये होगा आप लोगों का त्रिपुरा का मैप। तो सबसे ऊपर हो जाएगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और एक हो जाएगा बाइसन नेशनल पार्क, हाँ, और इसी के बीच में आ जाएगा क्या आपका, रुद्रसागर लेक। इसके बाद हम लोग इनकी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं। तो क्लाउडेड नेशनल पार्क के बारे में हम सब लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका सिफाई जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर ध्यान से देखो, ये हो गया आप लोगों का, ये सेफाइल जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसी का पार्ट है क्या आप लोगों का, क्राउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। बस इतनी ही चीज काम की, ज्यादा काम की नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत काम की, तो उनको हमको अच्छे से करना है। तो सिफाई जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाइसन, राजा हाँ, राजबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे राजबरी, तो याद रखना, बाइसन राजबरी के नाम से कौन सा नेशनल, मतलब बाइसन के नाम से, और क्या नाम है, राजबरी नेशनल पार्क। ये याद रखना, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट है। अभी तृष्णा वाइल्ड सेंचुरी का पार्ट है, अभी देखो यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की, कहाँ की, त्रिपुरा की, तुमको अच्छे से याद रखना। सैफी जिला, और एक हो गई तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सैफी जला तृष्णा, सैफी जला तृष्णा, सैफी जला तृष्णा, सैफी जला का तृष्णा, सैफी जला तृष्णा, सैफी जला तृष्णा। सैफी जला किसके निकट आ रहा है, क्लाउडेड नेफल्ट के, और तृष्णा किसके निकट आ रहा है आप लोगों के, बाइसन राजबारी के। यहाँ हम रिवर की बात करते हैं, तो गमटी रिवर, गमती रिवर जाएगी, गमटी या फिर गमती रिवर, गुमती, जो भी नाम हो उसका, है ना। गमटी कहते हैं इसे वैसे। तो गमटी रिवर किसके करीब है, बाइशन के। और कालादान रिवर किसके थे, याद करो, कालादान दंपा टाइगर रिजर्व के। कोलोडाइन किसके निकट था आपका, कोलोडाइन, जस्ट अब भी करे हम लोगों ने, याद करो जल्दी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे तियाऊ, तुई और चांगफाई रिवर, ये किसके करीब है ना। ये याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बस मैं अकेले ही पढ़ाते जा रहा हूँ। ये देखो, ये हो गई मुरलिन के, और एक हो गई फांगफुई ब्लू माउंटेन के। ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, यहीं पे आपको जैसे गुमटी गमटी रिवर दिखाई देगी, तो वहीं पे आपको एक गमटी रिवर, गमटी के मतलब गमटी नाम का ही और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, गमटी रिवर, जो कि देखो यहीं यहीं से इस तरीके से आती होगी। यहीं पे लेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, दम्बोर लेक, हाँ, दम्बर लेक, दम्बोर लेक। तो इसका नाम भी अच्छे से याद रखना कि दम्बोर लेक किसके करीब आ जाता है, गमटी रिवर के। वो गमटी रिवर किसका कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो गमटी वाइल्ड सेंचुरी से ओरिजिनेट हो रही है।
अब जब हम देखते हैं कि राजबरी नेशनल पार्क में कौन-कौन सा मेजर फौना पाए जाते हैं, तो यहाँ होगा इंडियन गौर, जिसे बाइसन के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक बात है, जिसका नाम बाइसन है, तो उसी के नाम से वहाँ तो ये फौना तो पाई जाएगा, तो इंडियन गौर वहीं पे पाया जाएगा और गोल्डन लंगूर वहीं पे पाया जाएगा। तो याद रखना, गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं और इंडियन गौर हो जाएगा वनरेबल। फिर हम लोगों ने देखे रुद्र सागर लेक के बारे में। तो रुद्र सागर लेक से हम लोग देखते हैं कि कौन सी रिवर जाती है यहाँ से आप लोगों की, मतलब डिस्चार्ज कर जा रही है। तो ये कौन सी रिवर डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पे? गमटी रिवर, है ना। गमटी रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, गमटी रिवर डिस्चार्ज भी काम पे हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कौन सा? रुद्र सागर लेक, है ना। यही याद रखना, ये नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है। अब आर्टिफिशियल लेक क्या होते हैं, नेचुरल लेक क्या होते हैं, आप लोगों को इतना बेसिक्स तो पता ही होगा, है ना। तो याद रखना, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल लेक है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो त्विजिले कमा, त्विजिली कमा, है ना। त्विजिली कमा नेशनल पार्क के नाम से भी, ओ सॉरी, लेक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी लेक? त्विजी कमला। हैबिटेट देखो किसका है, तो थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। टर्टल के मैंने टाइप आप लोगों को किसमें बताया था? स्पीसीज वाले लेक्चर में। तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाके देख लो, स्पीसीज वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो याद रखना, थ्री स्ट्रिप रूफ टर्टल कहाँ पे पाया जाता है? रुद्रसागर लेक में, है ना, जो कि क्रिटिकल है। और ये भी बताया था टर्टल और टोर्टाइज दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। टोर्टाइज लैंड, टर्टल सी, ये भी याद आ रहा होगा यदि याद होगा अच्छे से तो हम लोगों ने भी क्या क्या देखे, हम लोगों ने देखे क्लाउडेड नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क में हम लोगों ने देखे थे सैफी जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखे बाइसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग है। यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है बाइसन से? तो गमटी रिवर जा रही है। तो गमटी रिवर के नाम पे यहाँ पे आपको गमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं बाइसन में, तो मेजर फौना कौन कौन से होंगे? एक तो इंडियन गॉर्न जो कि वनरेबल है, और एक देखे थे हम लोगों ने गोल्डन लंगूर जो कि है इंडेंजर्ड। इसके बाद हम लोगों ने देखे यहाँ पे रुद्र सागर लेक है, जहाँ पे डिस्चार्ज कौन सी रिवर हो रही है? गमटी रिवर हो रही है। और यहाँ पे कौन सा किस नाम से जाना जाता है? तेजी विला, ऐसा करके तो कुछ था ना, तेजी विला, देख लेना वैसे ना बैक करके। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे क्या देखे थे, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्चार्ज गमटी रिवर हो गई, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। रुद्र सागर देखे, एक तो आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना, आर्टिफिशियल लेक है ये, आर्टिफिशियल लेक। और यहीं पे कौन सा टर्टल पाया जाता है? रूफ्ड टर्टल, है ना, स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। देखो स्ट्रिप रूफ टर्टल, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। इसके बाद आज का लास्ट नेशनल पार्क देखेंगे छत्तीसगढ़, है ना। लास्ट तक रुक रो, हम लोग रिवाइज भी करेंगे तो सारी चीज आप लोगों को याद भी हो जाएगी। यहाँ देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है। एक तो संजय, जिसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक अचानकमल नेशनल पार्क हो गया, और एक हो गया इंद्रावती नेशनल पार्क, और एक हो गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो देखो कौन कौन से नेशनल पार्क ऊपर हम लोगों ने देखे, सबसे पहले संजय, जिसे गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा? अचानकमर, अचानकमर के बाद इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद कांगेर। हुआ याद? नहीं हुआ? वेरी गुड। देखो संजय, गुरु घासीदास के नाम से, अचानकमर, इंद्रावती, कांगेर। हुआ याद? नहीं हुआ? और एक बार संजय, गुरु घासीदास के नाम से, अचानकमर, अचानकमर के बाद हम लोगों ने इंद्रावती देखे, इंद्रावती के बाद कांगेर। हुआ याद? नहीं हुआ? और एक बार संजय, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, अचानकमर, अमरकंटक, अचानकमर, इंद्रावती, कांगेर, है ना। कांगेर, इंद्रावती, अचानकमर, संजय गुरुदास, संजय गुरु घासीदास, अचानकमर, इंद्रावती, कांगेर। अब तो हो ही गया होगा शायद, इतने में नहीं हुआ होगा तो फिर भैया 10 बार देखो, 10 बार सुनो तब याद होगा। अब अपन बात करते हैं संजय गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है? तो यहाँ से जा रही है बनास रिवर, है ना। एक बनास यहाँ भी और एक बनास कहाँ कहाँ पे है याद रखना, तीन तीन बनास है। बनास हो गई, गोपद हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, अच्छे से याद रखो, गोपद, है ना, मावई, ये तीन रिवर तो अच्छे से रट डालना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बनास, गोपद और मावई रिवर, है ना। उसके बाद ये याद हो गए तो हो गए, नहीं तो इनका नाम सुन लो, उमरई, महान, और हो गई आप लोगों को कोडमार रिवर, उमरई, महान, कोडमार, है ना, उमरई, महान, कुड़मार। लेकिन तीन तो याद रखना, बनास, गोपद और मावई रिवर। क्लियर? यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको साल और बम्बू फॉरेस्ट, मतलब है साल और बांस वांस के फॉरेस्ट ज्यादा दिखाई देंगे आप लोगों को, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये नर्मदा वैली के अंतर्गत आता है, पता ही होगा क्योंकि संजय वैली यहीं पे नर्मदा इससे टच है ना। इसके बाद देखते हैं पार्ट है किसका, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का। तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे जाता है? मध्य प्रदेश में जाता है। उसका पार्ट है क्या? नर्मदा, मतलब सॉरी, संजय गुरु घासीदास नेशनल पार्क। हम देखते हैं कि ये किससे कनेक्ट है। ऊपर साइड से आप लोगों का झारखंड से कनेक्ट है, और वेस्ट साइड से आपका मध्य प्रदेश से कनेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब इन दोनों का जो कनेक्ट होता है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं,
मैंने बोला यहाँ पे आप लोगों का पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, और यहाँ पे हो गया आप लोगों का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना, ये झारखंड का हो गया, और ये हो गया मध्य प्रदेश का। यहाँ भी टाइगर है, यहाँ भी टाइगर है, और यहाँ भी टाइगर है। तो इनके बीच कॉरिडोर बना दिया गया है, ताकि इनकी आवाजाही किसके, टाइगर की, इनको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जैसे यहाँ पे कॉरिडोर बना देंगे तो टाइगर यहाँ से आराम से यहाँ जा सकता है, वो ना तो इधर भागेगा ना इधर भागेगा। कब कॉरिडोर बना दिए तो यहीं पे चल जाएगा ये। ठीक है। तो कॉरिडोर किसका है, टाइगर्स का, पलामू जो कि झारखंड में है, बांधवगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये हो गया संजय डुबरी जो कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, यहीं पे आपका संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी है ना जी। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कि इसे किस मतलब इसका जो हैबिटेट है, याद करो मैंने बताया था आप लोगों को एशियाटिक चीता के बारे में। एशियाटिक चीता जो अभी केवल कहाँ पे पाया जाता है, मतलब एक्सटेंड कब हो गया था इंडिया से, ये एक्सटेंड हो गया था आप लोगों को 1952 में, बताया हो मैंने सब आपको स्पीसीज वाले में। ठीक है। अभी कहाँ पे पाया जाता था, ओनली ईरान में पाया जाता था। तो एशियाटिक चीता की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट एशियाटिक चीता था वो कौन से नेशनल पार्क में था, वो संजय गुरु घासीदास नेशनल पार्क में था, सबसे लास्ट, है ना। देखो, इट वाज द लास्ट नोन हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक चीता इन द कंट्री। तो सबसे लास्ट एशियाटिक चीता किसमें था, संजय गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। तो हम लोगों ने गुरु घासीदास के बाद क्या क्या देखे, गुरु घासीदास के बारे में हम लोगों ने देखे, सबसे पहले रिवर देखे, जो कि तीन इंपॉर्टेंट रिवर थी, इन तीनों का नाम क्या क्या था। एक तो था सॉरी ना, गोपद, बनास, और एक कौन सी थी आप लोगों की, महान, उमरई, और एक कौन सा हो गया, कोडोमर करके। ठीक है। और एक रिवर थी यार, वो कौन सी थी, ये थी मावाई रिवर, है ना, मावाई। ठीक है। कौन कौन सी हो गई, बनास, गोपद, मावई, उर्मिल, और मतलब उर्मिल नहीं है, उमई है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा, कुड़मार, है ना। तो ये सारी रिवर किसकी हो गई, आपकी गुरु घासीदास नेशनल पार्क की। ये देखते हैं नर्मदा वैली में आता है। फिर हम लोग संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। फिर मैंने बताया इसके तीन टाइगर रिजर्व कनेक्ट है, कौन कौन से, एक तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व हो गया, और एक इधर हो गया झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, और इधर का हो गया बांधवगढ़। ठीक है। ये सब इनके बीच टाइगर कॉरिडोर यहाँ से बन रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे एशियाटिक चीता सबसे लास्ट में यहीं पे पाया गया था। ठीक है। यहीं पे साल और बम्बू फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देते। फिर इसके बाद अपन लोग बात करते हैं अचानकमर नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, यहाँ से जा रही है मनियारी रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, अच्छे से याद कर लेना, ये भी मनियारी रिवर के बारे में है ना। तो मनियारी रिवर कहाँ से जा रही है आप लोगों के, अचानकमर नेशनल पार्क से जा रही है ना। ये मैकाल हिल रेंज का, मैकाल पता ही होगा, महादेव मैकाल वगैरह ऐसी सारी चीज़, विंध्याचल सतपुड़ा, इन सब के रेंजेस पता ही होगा आप लोगों को, तो याद रखना। ये मैकाल हिल रेंजेस का पार्ट कौन सा है, अचानकमर नेशनल पार्क, जहाँ से रिवर कौन सी जा रही है, मनियारी रिवर, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा, एक सेकंड, है ना, पानी पी ले रहा हूँ। गर्मी बहुत है भैया, हिसाब से अपना ध्यान रखो, पेपर पास पास आ रहे हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से कौन से बॉर्डर से लग रही है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है। अमरकंटक यहीं पे पता ही होगा आप लोगों को, अमरकंटक, तो ये अमरकंटक का ही पार्ट है। तो अमरकंटक, हाँ, ये अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, याद रखना। रिवर कौन कौन सी जाती है अमरकंटक से, तो नर्मदा, जोहिला, सोन, है ना। कौन कौन सी, नर्मदा, जोहिला, सोन। अब सोन जा रही है तो सोन ऐसी ऊपर जाती है, नर्मदा वेस्ट में चल जा रही है ना, जोहिला इधर चल जा रही है। तो याद रखना कौन कौन सी रिवर हो गई आपकी, एक तो हो गई सोन, जोहिला, और नर्मदा, है ना। यहाँ याद रखना सबसे ज्यादा अमरकंटक में आपको बॉक्साइट रॉक्स वगैरह यहीं पे आप लोगों को दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पे मेजर फौना की बात करते हैं तो नीलगाय, चिंकारा, एंटीलोप, ब्लैक बाग। एंटीलोप याद रखना, यूपीएससी ने अक्सर क्वेश्चन एंटीलोप के बारे में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू स्पीसीज का लेक्चर उठा के देख लो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ब्लैक बाग, ब्लैक बाग नेशनल पार्क किसी को पता हो तो बताओ मुझे कमेंट करके जरूर से, यह है या नहीं है ये भी बताना, है ना। और ब्लैक बक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना इसके बारे में, है ना। ब्लैक बक के बारे में मैंने शायद स्पीसीज वाले में बताया नहीं है, बट एक बार इसको देख लेना ब्लैक बक के बारे में। तो याद रखना एंटीलोप, ब्लैक बक, चिंकारा और नीलगाय यहाँ पे पाई जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखे अचानकमर नेशनल पार्क में, कि यार किसका पार्ट है ये, मतलब किससे बॉर्डर टच होता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये किसका पार्ट है, अचानकमर बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो देखिए अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर जा रही है, अमरकंटक से रिवर जाती है कौन कौन सी, नर्मदा, सोन, जोहिला। अब यहाँ पर्टिकुलर की बात करते हैं, कहाँ से, अचानकमर नेशनल पार्क से, तो वहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, मनियारी रिवर, मनियारी, बानास, गोपद, मावई रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना संजय भाई से, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे क्या, देखे यहाँ पे अचानक मारे, यहाँ पे देखे हम लोगों ने नीलगाय, चिंकारा वगैरह देखे, यहीं से एंटीलू बताया था, ब्लैक बक बताया था। ये सारी चीज कहाँ पे हुई, अचानकमर में। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में। तो इंद्रावती देखो, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है।
कमेंट करके याद से बताना इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क पाया जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा। पीवाई की स्पीच उठा के देख लो, मैंने पूरी डिटेल में क्रोकोडाइल करवाया हूँ। फ्रेश वाटर क्या होता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं, डिटेल में बताया, तो देख लेना। तो इंद्रावती नेशनल पार्क में फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल पाया जाएगा। इंद्रावती रिवर है ना, यहीं पे हो जाता है। फिर इट इज द होम टू वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग आप लोगों को पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो की जो पॉपुलेशन जो लास्ट थी उसका होम है कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो याद रखना, वाइल्ड वाटर बफेलो जो कि इंडेंजर्ड है, कहाँ पे पाया जा रहा था, इंद्रावती नेशनल पार्क में, है ना। जो जो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के इसमें लिखा हूँ कि ये इंडेंजर्ड है, ये वनरेबल है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उनको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, मतलब लिख लेना अच्छे से, है ना, ताकि यदि क्वेश्चन आए इसके ऊपर, इसकी कैटेगरी के ऊपर, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखे, इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर में हम लोगों ने सबसे पहले, मतलब इंद्रावती नेशनल पार्क, तो यहाँ पे देखिए इंद्रावती रिवर। फिर यहाँ पे पाया जाता है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, और ये वाइल्ड वाटर बफेलो भी यहीं पे पाए जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कांगेर वेरी नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ से कांगेर रिवर जा रही है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, जो कि यहीं पे पाया जाता है। उसका नाम क्या है, तो बस्तर हिल मैना, जो कि लीज कंसर्न है, याद रखना, बस्तर हिल मैना नाम से वैसे पता चल जाएगा। बस्तर नेशनल पार्क, मतलब बस्तर बर्ड के बारे में पूछो, मैना के बारे में, तो बस्तर कहाँ पे आता है पता है जनरली अपन लोगों को, कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ में। दिक्कत होती है वैसे नेशनल पार्क के बर्ड याद करने में, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मिसेस ह्यूम्स याद आ रहा है, फिजेंट याद आ रहा है, कौन से स्टेट का, मिजोरम, है ना। तो ऐसे नेशनल पार्क जो अलग ही लग जाते हैं इनके नाम से, है ना, जैसे ये नाम पे पता चल जाएगा, तो वैसे पूछेगा नहीं यूपीएससी, वो पूछेगा टिपिकल जैसे। ठीक है। तो ये लेक्चर था हमारा ना, रिवीजन यार अगले लेक्चर में करते हैं, वैसे में थकान हो गई है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है अब तो। हाँ, उसके पहले एक दो चीज़ें इनके बारे में बता दे रहा हूँ मैं, वो अच्छे से कर लो। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले आप लोगों का जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व। तो याद रखना, उदंती भी रिवर है और एक सीता नदी है ना, ये दोनों पहले अलग अलग थी, इनको ज्वाइंट, मतलब उदंती सीधा नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसके बाद ये टाइगर रिजर्व ही बन गया है ना। यहाँ पे टाइगर रिजर्व की पॉपुलेशन आ गई। यहीं आपको वाइल्ड वाटर बफेलो दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे रिवर कौन सी है, उदंती रिवर ट्रिब्यूटरी है तेल रिवर की, है ना। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी, महानदी की। क्या बोला मैंने, जो उदंती है वो तेल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखो मैंने बोला क्या, ये हो गई महानदी, ये हो गई महानदी। इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी कौन सी, तेल। जोंग भी है, ओंग भी है इसकी, हाँ, जोंग ओंग। तो जो तेल हो गई, इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई, जो मैंने अभी बताया था, उदंती। और तेल रिवर किसकी सहायक हो गई, महानदी की। तो ये क्रोनोलॉजी भी अच्छे से याद रख लेना इसकी। फिर हम बात करते हैं सीधा नदी। तो सीधा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की है। ठीक है। यहीं पे मतलब वाइल्ड वाटर बफेलो पाया जाता है। इसके बाद अपन देखो बहिर रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहिर रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे रिवर कौन सी, इंद्रावती। ट्रिब्यूटरी किसकी, गोदावरी की। बता ही दिया है ना, इसके पहले बता रहा था, है ना। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी किसकी है, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती की। मतलब इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की है। और यहीं पे आपको वाइल्ड एशियन बफेलो दिखाई देंगे, है ना, वाइल्ड एशियन बफेलो। इसके बाद अब हम देखते हैं भोर रामदेव। यार आपके साथ भी ऐसा होता है ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपन लोग ना, इसलिए हाइड्रेट होते रहना, पानी पीते रहना बार बार। मैं थक गया हूँ ये लेक्चर लेने में अभी तो। हिम्मत नहीं बची अब आगे पढ़ाने की। तो भोर रामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में आ रहा है, मैकाल हिल्स, है ना। रिवर कौन सी हो गई यहाँ पे, फेन और सनकारी रिवर। तो अच्छे से याद रखना, फेन और सनकारी रिवर किस में आ गई, भोर रामदेव में। इसके बाद देखो यहाँ पे मेजर फाuna कौन कौन से, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, स्लॉट बियर्स हो गए, सामर डियर हो गए, बार्किंग डियर हो गए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का बारना वापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रही है इस साल। यार मैं न्यूज में जब रही है बोलता हूँ ना, तो मैं कुछ सोच समझ के और देख परख के बोलता हूँ ना। जैसे आप लोगों को कई बार टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को कटिंग भी देता था न्यूज़पेपर की, वैसे ही बताता हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है, न्यूज में रही है, तो उसको अच्छे से कर लेना। क्योंकि बारना वापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ साइड में महानदी रिवर जाती है, और इसके ईस्ट में जोंक रिवर जाती है, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, महानदी की। ठीक है। और एक देखो यहाँ पे बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे रामगढ़ हिल्स में आता है, ये याद अच्छे से रख लेना। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो भैया, कमेंट कर दो और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम में ज्वाइन भी हो जाना, है ना। नीचे मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी अपन कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे अपन इस सीरीज को। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए जल्दी वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। बाय बाय।